अरे उसने इतनी बार चीट कर लिया तो ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती? अरे तो उसे सॉरी भी तो बोला था ना यार। ट्रस्ट मी इज अ गुड गाय, मैं उसको फिक्स कर दूंगी। यार तू मुझे थोड़ा सा तो टाइम दे प्लीज। टाइम चाहिए तुझे? ये ना यार प्लीज आई हैव टू टेक्स्ट हिम प्लीज यार, एक लास्ट टाइम बस यार प्लीज, तो अच्छा है काफी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अरे तू क्या क्या कर रही तू? हाँ क्या गर्ल? What the? Oh my God! What the hell is going on with my बाबू क्या हुआ? Oh my God! That's a monkey, babe. बाबू हाँ, ऐसे मत बोल, ये रोहन और मेरा बच्चा है, ऐसे मत बोल। अभी रोहन आता ही होगा, गुस्सा करेगा वो। Girl. नहीं ऐसे नहीं बोलते। देखा? Someone please call the ambulance. Oh my God! It's a gone case. It's a totally gone case. मेरा रोहन वो वापस आएगा। हाँ वापस आएगा ना एक ठीक करती हो तुम लोग यार। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बिना साड़ी के पेटीएम नहीं हो सकती क्या? इतनी सुबह सुबह साड़ी बांध के आनी पड़ती है, परेशान हो जाती हूँ मैं तो। एक तो इतनी सुबह आओ साड़ी बांध के, ऊपर से इनके बोर्ड भी डेकोरेट करो। पेटीएम होनी ही नहीं चाहिए स्कूल में। सुनो अब मुझे फोन मत करना 4-5 घंटे। और कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो? इम्पोर्टेंट हुआ तो रिसेप्शन पे कर देना, मैं अपना फोन जमा कराने जा रही हूँ नीचे। ठीक है पेटीएम स्टार्ट होने वाली है। ठीक है तो इस मयंक की मम्मी को इसकी सारी कंप्लेन करूंगी। 6 महीने से दिमाग खराब करके बैठा है मेरा। आगे आइए गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, मैं कह रही थी ये जो मयंक है ना। क्या बोल रहे हो मैडम? एक तो पति मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानता, ऊपर से इसकी मेरी जो ननंद है वो दूसरे दिन आए रहती है, कुछ ना कुछ बातें करती रहेगी, सिर में दर्द दे जाती है। ऊपर से मेरी नालायक औलाद पैदा हो। मैम आप मेरी बात सुनिए। मेरी मैं क्या करूं बोलो मैडम? ठीक है मैम, ठीक है आप अपने परिवार को संभालिए। ठीक है जा ठीक है बेटा, ध्यान रखो, अगर मम्मी का ऐसे परेशान मत किया कर। अरे मैं तो मयंक की कंप्लेन करने के लिए तैयार बैठी थी, वो तो बेचारी खुद उसकी मम्मी इतनी परेशान है, मैं क्या उसको बताऊं। राहुल भी एब्सेंट था आज। सुनीता मैडम एक बात बताऊं, पीटीएम का नाम ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, पीटीएम का नाम होना चाहिए पेरेंट्स करते हैं टीचर को मेंटल। दिमाग खराब कर दिया पेरेंट्स ने मेरा, आज दिमाग खराब। ओए होए मैडम, अब तो हर पीटीएम के बाद डांट खाने की आदत हो गई है मुझे तो। ढीठ हो गई हूं मैं तो बिल्कुल। चलो छोड़ो साड़ी पहनी आओ, फोटो कराते सारी टीचर्स। आजो रेनू मैम, सुनीता मैम, आजो फोटो कराते। ममता मैम 2 स्टार्स यहाँ हैं और एक यहाँ है। ये हमारी एंड्रोमेडा के ऊपर भी एक स्टार है, ऐसे करके पहाड़ आ रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे पहाड़ में लैंडस्लाइड क्यों हो रही है? ये हो गया पहाड़ जहाँ से कोई तो मुझे पक्का धक्का देगा। यार मेरे पास झुग्गियों के लिए तो जगह ही नहीं बची है, छोटी छोटी 2-4 घर तो दिए ही जा सकते हैं, बाकी लोग अफसोस बेघर हो चुके हैं। किन्हीं जेंजियों के तो कैफे मैंने हड़प लिए हैं। एंड्रोमेडा और पहाड़ के बीच 3 पहाड़ और फिट करने हैं। कोई बात नहीं, हमारे पहाड़ से हाईवे निकल गया है, पहाड़ काट दिया गया है। डार्क डीप ब्लू, ये शेड तो सेम ही दिख रही है, और नीला कलर मिला लेते हैं। हाँ वही ना, कितने वेले थे पेंटर लोग यार, 6-6 महीने बैठ के ये करते थे। तो तभी तो मैं अभी बैठ के रिक्रिएट कर रहा हूँ ना, कुछ तो बंदे ने ठीक बनाया होगा ना शिवम, जैसे कि सबको बेवकूफ। यार मैं इसके लिए रिन भी यूज कर सकता था। ये तो ऐसा लग रहा है बादल फट गया है। वेदर तो भगवान कंट्रोल करते हैं ना, भगवान की यही इच्छा है। डार्क ब्लू कलर लिए इस बंदे ने, ब्लू के अंदर ब्लैक मिक्स कर दे, डार्क हो जाएगा। ऐसे ही डार्क ब्लू बनता है। डार्क ब्लू की कोई नानी काली थोड़ी ना थी, ये तो काला ही हो गया। थोड़ा सा व्हाइट और डाल दो, देन यू मिक्स ब्लैक ब्लू एंड व्हाइट, गंदा सा ग्रे। हम ग्रे पहाड़ बनाएंगे, ब्लू हल्का सा ऐसे पिक करना है। हाँ ये वाला डार्क कलर बना, ये देखो आर्टिस्ट। यहाँ पे ऐसे हल्का हल्का बहुत डार्क कलर इसने करा था, डार्क हो जाता है, फिर उसके बाद मैं आर्टिस्ट को ब्लेम कर देता हूँ। मेरे पास रोलर भी है, रोलर से भर तू ऐसे। नहीं शिवम, आर्ट का मीनिंग ही होता है पेशेंस, जो मेरे में बिल्कुल नहीं है। अरे यार हो गया, बस देखो हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, इधर हाँ जी। सुनो ये इसमें ना कुछ पैम्पलेट्स हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात पहले। हाँ जी ठीक है, तो 10th A B C तीनों सेक्शन में जाओ और ये पैम्पलेट्स बच्चों के बैग में ना घुसेड़ दो। क्यों? जितना बोले ना उतना करो। ये मेरे ट्यूशन के पैम्पलेट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी इससे। ठीक है, अगर किसी भी टीचर ने ये पूछा कि ये कहाँ से आए, किसने दिए, तो तुम बोलना मैंने खुद से किया है, ये मेरी मर्जी थी। ठीक है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफिस में बता दूंगी तुम अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर खुद करके आते हो। अरे नहीं मैम, मैं ऐसे थोड़ी। मैं बांट के आता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? प्रिया क्या है बच्चे? मैम वो तो आज एब्सेंट है ना। वो आई नहीं स्कूल आज? एब्सेंट का मतलब तो यही होता है। ऐसे बच्चे हैं यार। मुझे कल ट्यूशन में कह रही थी कि मैम मैं स्कूल में आपको ना फीस दे दूंगी ट्यूशन की। अब देखो फीस के चक्कर में स्कूल ही नहीं आए बच्चे। इतनी कितनी फीस है? 1500 देने में पता नहीं क्या इनको हो जाता है। आप पढ़ते हो ट्यूशन? नहीं मैम, सेल्फ स्टडी। एक बार डेमो क्लास के लिए आ जाओ, पापा को बोला मैम ने डेमो क्लास के लिए बुलाया। ठीक है। अच्छा बेटे आपकी मम्मा ट्यूशन पढ़ाते हैं?
हाँ जी मैम। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब बच्चे कितना हाय मैम। क्लास को शुरू हुए 10 मिनट हो चुके और तुम अब आ रही हो? सो सॉरी मैम। मैम वो मैं नोटिस बोर्ड डेकोरेट करी थी मैम। इस वीक हमारे हाउस की ड्यूटी है ना, मैम मुझे अकेले करना पड़ता है। टीचर्स किसी और को भेजते ही नहीं कि तू अकेली काफी है, तो फिर मैम मैं अकेली थी तो ज्यादा टाइम लग गया। तुम थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दो। ये सब कुछ बहुत अच्छी बात है लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, समझी? यस मैम, श्योर मैम। ठीक है। अच्छा सुनो, छुट्टी के बाद तुम स्टाफ रूम से मेरे से रजिस्टर ले जाना। वो मंथ एंड हमें वो क्लोजिंग करनी होती है ना, तो हम डेकोरेट करके ले आना। यस मैम। मैंने कुछ सोचा भी था उसके लिए कि इस बार ना पिछली बार की तरह नहीं करूंगी सेम, कुछ डिफरेंट इस बार करूंगी अच्छे से। हाँ ठीक है, गुड। मेरा दूसरा भी ले जाना फिर तुम, ठीक है? दूसरी क्लास का भी, ठीक है? ओके मैम। दोनों पे डिफरेंट कर देना कुछ। ओके मैम। हाँ ठीक है, जाओ। थैंक यू। ये क्या हुआ तुझे? अरे यार वो मेरे पाँव में ना छाले पड़े हैं हाँ कैसे? यार। वो कल ना मैंने 108 बार चक्कर लिया ना, तो मुझे पाँव में छाले हो गए। तुझे 108 बार चक्कर है? अरे मैं उस चक्कर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस चक्कर की बात कर रही हूँ। ये ओह हाँ, तो वो कथक शतक भी तो करती है ना? शतक नहीं, सिर्फ कथक करती हूँ। हाँ वही यार। हाँ। इन सब में ये सब होता है तो मत किया कर यार, क्या जरूरत है? कला के अभ्यास में जो मुझे दर्द मिलता है ना, मुझे उससे सुकून मिलता है। हाँ? चैन से नींद आती है रात में। और कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी। अच्छा बंदर क्या जाने ना जाने डेढ़ा। क्या? हैप्पी बर्थडे। मारेगी क्या? घर में आग लगाएंगे। बच्चों में फंसता। मम्मा इट्स योर बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। डॉक्टर बनी हो ना, रात को तो अंडा फप्पा। ये क्या है? ये केक है मम्मा। ये क्या? ये कहाँ से ले गई? ये सिर्फ 500 की है ये मम्मा। कितने की है? ओनली 500। चल मैंने क्या दुकान में क्या? चल। अरे मम्मा आपका जन्मदिन है। जन्मदिन है तो घर पे आग लगाएगी क्या? हाँ? अभी छाती में आग लग जाती मेरे। सुबह 4 बजे उठकर पूरा दिन काम करती हूँ। रात को भी तुम लोग सोने नहीं जाते। अरे मम्मा आपका बर्थडे है यार। एक काम कर, तू मुझे यहाँ बैठ के आग लगा दो। आग लगा दो। तू और तेरा बाप दोनों कुछ हो जाएगा। तू और तेरा बाप दोनों कुछ हो जाएगा। तो मेरे को क्या बात है? रखा समझ से रखा है तुम लोग के। अरे नीनू बेटा आओ आओ अंदर आओ, कैसे हो? बेटा ना बेटा कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तो सामान उधर ही रखा। सुनी इसकी तो 25 तारीख की ट्रेन की टिकट कटी हुई थी ना मुंबई के लिए, तो ये इसी को टपक पड़ा है अपने घर पे। कितने दिन रुकेगा? अभी मिंटू अपने फ्रेंड्स को बुलाने वाला था अपने घर पे आज रात, इसको देख के चिड़चिड़ करेगा। क्या करूँ फिर मैं? अभी चावल अभी 3 ही लोगों का चढ़ाया था मैंने, अभी VIP गेस्ट का भूता कैसा भरूं? देखो ये तो मेरा है आराम से रह लेना, लेकिन मिंटू के ना कोई भी सामान को टच मत करना, वो बहुत चिल्लाता है ना। बेटा बाथरूम का गीजर ना तुमने ऑन छोड़ दिया था नहाने के बाद। मालूम है तुम्हारे वहाँ पे ऐसा सब नहीं होता है तो नहीं मालूम होगा तुम लोग को, लेकिन फट जाता तो क्या है, अंकल मेरे को सुनाते 2 बात। अक्कल नामक चीज तो है नहीं पूनम दीदी को, गो भरा हुआ दिमाग में। ऐसा नहीं कितना टाइम बाद नीनू आ रहा है घर पे तो जरा कुछ भेज दे, एक कुर्ता सेट डाल देते खुद के भाई के लिए। दोपहर के 2:30 बजे रवि हुई है महाशय की गुड मॉर्निंग। एक तो पूरा दिन कहीं जाता भी नहीं है, छाती पे बैठा रहता है पूरी तलते। यहाँ ना आज रात मैं मिंटू के पापा और मिंटू ना सिनेमा देखने जा रहे हैं। तुमको आना है कि तुम यही ठीक हो? बेटा क्या खाओगे? तुमको पिज्जा बहुत पसंद है ना, नीचे मार्केट से चीज पनीर सब्जी लेके आओगे? क्या कर रही हो जी? रखो अंदर। 1000 का लिफाफा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं तो बोलती हूँ नीनू को ना बस सैंडविच जूस कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट पकड़ा देते ट्रेन के रास्ते के लिए। वैसे भी अपने को कहाँ जाने के उनके उधर कभी वापस। यार तुझे पता है राहुल ने क्या बोला मेरे को? क्या बोला? इतना बदतमीजी मेरे पास आया, कहता बैटरी उठ मेरी सीट से। तो मैंने बोला खजूर कहेंगे। अरे क्या हो गया? अबे पागल हो गई? क्या तूने क्या बोला आज का? खजूर। अरे बात तो पूरी सुन ले। अबे तू पागल है क्या? तूने उसका खजूर ही बोला। अरे बात तो सुन ले पूरी मेरी माँ। कहाँ से लाती है ऐसे सब वर्ड्स? बात ही नहीं पूरी होने दे रही, पहली से जा रही है। रुक जा। मेरा पेट दुख रहा है भाई। मुझे सुनाना ही नहीं, रहने दे बस। अच्छा सुना मैंने सुना। हाँ तो मुझे बैटरी बोलते, मैंने बोला खजूर। अरे यार रहने दे, बाय। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बता तो क्या हुआ? मैंने वाटर कूलर में गई थी पानी पीने के लिए, और हिमांशी हिमांशु बी सेक्शन वाली आगे तो बता। मैं गई ना जैसे मैं पानी पहली बार जाने वाली, हिमांशी पहले से करती हिमांशी। अरे यार तो बात तो बता नहीं रही, हंसी जा रही है। हिमांशी ने ना जैसे उसने वाटर कूलर खोला ना, उसमें पानी नहीं आया। तूने ये बात बताने के लिए आधा घंटा लिया? तेरा दिमाग खराब है यार, किसी भी चीज पे हंसती रहती है बेवकूफ सी। एंड दैट्स हाउ। तुम क्यों हंस रही हो? यस मैम। मैंने जोक सुनाया? नो मैम। तो हंस क्यों रही हो? मैं हंसी नहीं रही हूँ मैम, मैं कहाँ से रही हूँ मैम? तो क्या कर रही हो? ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? मैम बहुत सारी है मैम। कौन हंस रही है? और तो कोई नहीं हंस रहा, तुम ही हंस रही हो अकेली। अगर तुम अब हंसी ना, मैं तुम्हें क्लास से बाहर फेंक दूंगी, ठीक है? निकलो क्लास से बाहर। निकलो तुम, निकलो। चलो।
अरे भाई मुझे क्या पता था कि मुझे 12 घंटे तक एयरपोर्ट पे ही सोना पड़ेगा। तो आज मैं एक ऐसे ट्रिप पे जा रही थी जिसकी प्लानिंग मैं कितने सालों से कर रही हूँ। भाई मैंने उस ट्रिप के लिए इतनी सारी शॉपिंग की थी कि पूछो ही मत। और पैकिंग करते हुए मैं इतनी खुश थी कि फाइनली मैं इस ट्रिप पे जा रही हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, खुशी को हमेशा किसी की नजर लग जाती है। बिल्कुल ऑन टाइम हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे एंड हमारी दिल्ली टू कश्मीर की फ्लाइट थी। फ्लाइट में कोई डिले नहीं था, बिल्कुल सही चल रही थी फ्लाइट, ऑन टाइम, और तो और वेदर भी बिल्कुल ठीक था। देन अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि आपकी फ्लाइट थोड़ी डिले। हमने कहा इट्स ओके यार, 1-1.5 घंटे ही तो डिले, हम आराम से रेस्ट कर लेते हैं। और एयरपोर्ट पे इतनी पूरी जगह भर चुकी थी कि हमने नीचे बैठ के ही काम चला लिया कि इट्स ओके यार, रेस्ट ही तो करना है। देन फिर अनाउंसमेंट होती है कि चलो ऑन बोर्डिंग करो, फ्लाइट में बैठो। और हम जैसे ही ऑन बोर्डिंग के लिए जाते हैं तो हम एक अलग ही रास्ते से भेज के बोल देते हैं कि आप नीचे चले जाओ वापस। नीचे क्यों चले जाओ, आपके बैग्स वापस भेज दिए और फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तुम समझ रहे हो भाई, ऑन बोर्डिंग कर दी फ्लाइट में बैठने के लिए और वहां से सीधा बोल रहे हैं फ्लाइट तुम्हारी अचानक कैंसिल हो चुकी है। 3 बार एंट्री कर चुके हैं मैम, हम पागल नहीं है। सच में यार, हम अब इतना लड़े हैं ना अपनी फ्लाइट के लिए, इतना लड़े हैं क्योंकि यार अगर हम 6-6 हजार रुपए भर के फ्लाइट बुक कर रहे हैं 10 दिन पहले और फिर भी हमें इतना डिले सहना पड़ रहा है, तो आप खुद सोचो। बस यार मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप सब प्रे करो कि हमें टाइम से फ्लाइट मिल जाए और हम पहुंच जाए यार। वो क्या है ना, अब हम बड़े हो गए हैं, अब घर से पॉकेट मनी लिया नहीं करते, घर पे पॉकेट मनी दिया करते हैं। मम्मी सैलरी आ गई। वो क्या है ना, अब हम बड़े हो गए हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करने से अच्छा अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वो क्या है ना, अब हम बड़े हो गए हैं, बीमार होने पे बचपन की तरह छुट्टी नहीं ले सकते, बल्कि दवाई लेके ऑफिस जाना पड़ता है। क्या है ना, अब हम बड़े हो गए हैं, नए साल की शुरुआत क्लब में जाके नहीं, मंदिर जाके भगवान के आशीर्वाद से करते हैं। सेजल मॉनिटर बेटा सबकी यूनिफॉर्म चेक कर लो। ओके मैम ओके, यूनिफॉर्म चेक कराओ। इतने बड़े नेल्स पार खड़े हो जाओ हैंड रेस करके। चल हैंड रेस करके खड़ा हो जा। नेल पेंट क्यों लगा के आई है? यार मैं शादी में गई थी ना कल, इसलिए। चल कोई नहीं मैं मैम को बोल दूंगी। देख ये सेजल मॉनिटर सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ देती है। चुपचाप खड़े रहो तुम। सुनो पूरी क्लास, मैम ने मुझे तुम्हारा प्रैक्टिकल के नंबर लगाने के लिए बोले क्योंकि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ ना। मैं जो तुमसे क्वेश्चन सुनूंगी आंसर दे देना, ठीक है? वेयर इज द कट ऑप्शन इन एमएस वर्ड? सिट डाउन। खड़ी हो चेष्टा। व्हाई इज कॉपी कमांड यूज्ड इन पेंट? देख रहा हूँ मैं, जो तूने इसके फुल मार्क्स लगाया ना, मैम को बताता हूँ, तू रुक। बता दे जा, डरती हूँ मैं तेरे से, मॉनिटर हूँ मैं क्लास की, मैम मेरी सुनेगी तेरी नहीं। सुन मैम को मत बताइए, मैं तेरे भी फुल मार्क्स लगा दूंगी। हाँ ठीक है मैम को मत बताइए। चुप हो जाओ, नाम लिख रही हूँ मैं तुम्हारा। कोई सेजल, मुझे ना भूख लग रही है। हाँ तो खा लेना खाना। लेकिन अभी सेस होने में तो टाइम है, मैम डांटेगी। तो भूल जाती है कि तेरी बेस्ट फ्रेंड मॉनिटर है। मैं अपने आप मैम को कह दूंगी, तू जा आराम से खा ले खाना। सेजल मॉनिटर, हम पानी पीने जाएं? नहीं पी रहा। कोई नहीं, जब हम मॉनिटर बनेंगे ना तब देखेंगे तेरे को। हाँ चल। अपनी फ्रेंड को तो खाने देती है, हमें नहीं खाने देती। अरे चल तू लिखो तेरा नाम, ज्यादा बोल रहे ना, ले तेरा नाम लिखती हूँ। क्लास 10। बेटा जाओ, टीचर आ गए, पढ़ने बैठो जाओ। मम्मी मैं आज नहीं पढ़ूंगा। क्यों? मम्मी आंटी को बोलो चले जाने के लिए। क्यों? मम्मी मुझे पढ़ाई नहीं याद हुआ। मैं सारा दिन क्या करा था? हाँ? रीजन बता क्यों याद नहीं हुआ पढ़ाई? हाँ? सारा दिन फोन। बैग ले जल्दी जा, पढ़ने बैठ। टीचर मुझे पढ़ाई याद नहीं है। टीचर ये रखो, अगर पढ़ाई ठीक से नहीं दिया ना तो पकड़ के माथे में मारना। दिन रात मेहनत करती हूँ, दिन रात कुत्ते की तरह तेरे पापा और मैं मेहनत करती हूँ तेरे स्कूल और ट्यूशन के फीस देने के लिए। टीचर मैं टॉयलेट करके आता हूँ। कितनी बार टॉयलेट जाना पड़ता है? कितनी बार? मम्मी इस बार लेके 4 बार हुआ ना? कितनी मम्मी बार? सच में सुसु लगी है। टाइम पास करता है? नहीं मम्मी। टाइम पास करता है? नहीं। तेरा पापा इतना मेहनत करके ट्यूशन का फीस भरता है यार, तू टाइम पास करता है? मम्मी सुसु हाँ? लगी है। बैठ, चुपचाप बैठ। बाय टीचर। अच्छा एलिफेंट का स्पेलिंग सुना मम्मी को? ELEPHANT। दीदी गुस्सा मत कीजिए। दीदी बच्चा है। दीदी गुस्सा मत कीजिए। दीदी शांत। दीदी बच्चा है। दीदी बच्चा है, छोड़ दीजिए दीदी प्लीज।